आज हम पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जंतु और पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दो जंतुओं की जरूरत पड़ती है प्रजनन के लिए। ये दोनों नर मादा आपस में मिलते हैं तो प्रजनन क्रिया के फलस्वरूप नई संतान उत्पत्ति करते हैं। ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पौधों के आज चलिए हम देखते हैं कौन कौन से पुष्प में भाग होते हैं। तो पौधों में लैंगिक जनन उत्पन्न करने के लिए पुष्प के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। पुष्प में ये जो हरे रंग का बाहर दिखाई दे रहा है इसे बाह्यदल कहते हैं या सेपल कहते हैं। इनके समूह को हम कैलिक्स कहते हैं। ये कोमल अंगों की रक्षा करते हैं और अंदर में देखिए कुछ रंगीन पत्तियों जैसी रचनाएं होती हैं। इनको हम दल या करोला कहते हैं। इसके बाद अंदर में देखिए मोटा सा पतला सा सिलेंडर में महीन महीन रचनाएं होती हैं। इनको पुंकेसर या स्टामेन कहते हैं। ये पतले तंतु होते हैं और ऊपरी भाग में मोटे परागकोश जुड़े होते हैं। इन्हें एंथर भी कहते हैं। इसमें परागकण भरे होते हैं जिन्हें पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये अधिकतर पीले रंग में होते हैं। इन्हें अगर हम हाथ से छू कर देखें तो पीले रंग का पाउडर लग जाता है। इन्हें नर युग्मक या मेल गैमिट कहा जाता है। अब देखिए ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर कीड़ों मकोड़ों के माध्यम से जाते हैं और परागण में सहायता करते हैं। ये मोटा सिलेंडर जैसा रचना स्त्री केसर कहलाता है जो पुष्प के बीचों बीच में पाया जाता है। इसके मोटे फूले भाग को अंडाशय कहते हैं तथा ऊपरी पतले भाग को वर्तिका कहा जाता है तथा वर्तिका का ऊपरी सिरा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड या ओव्यूल उपस्थित होते हैं। इसे अंड कोशिका कहते हैं। इसे मादा युग्मक या फीमेल गैमिट कहा जाता है। कुछ पुष्प के अंदर जैसे गुड़हल है, इसमें नर और मादा दोनों अंग यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। इन्हें उभयलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। कुछ पुष्प जैसे पपीते का पुष्प है, इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। इनमें या तो स्त्री केसर या पुंकेसर होता है। इन्हें एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। पादपों के जनन में परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प में अगर उसी वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प का परागकण जाता है तो इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यदि एक पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहते हैं। पर परागण के लिए जैविक घटक या अजैविक घटक कार्य करते हैं जैसे कीट और पतंगे। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो एक परागनली का निर्माण होता है। परागकण में दो केंद्रक उपस्थित होते हैं और दोनों केंद्रक को नर युग्मक कहा जाता है। इनमें से एक केंद्रक अंडकोश से जाकर मिल जाता है और इसे निषेचन कहते हैं। इससे युग्मनज का निर्माण होता है।
परागकण का दूसरा केंद्रक भी होता है जो हमारे इस बीजांड के अंदर उपस्थित ध्रुवी केंद्रक से जाकर मिलता है, तो दोबारा निषेचन होता है जिसके द्वारा भ्रूणपोष का या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार पुष्पी पौधों में बीजांड में 2 बार निषेचन होता है, इसलिए ऐसे निषेचन को दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के बाद भ्रूण कई भागों में धीरे धीरे बढ़ता है और यह भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूण में हमारा भ्रूण का विकास होता है और धीरे धीरे अंडाशय हमारा फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाते हैं, जो एक नए पौधे के जन्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक बीज में बीज आवरण होता है, बीज पत्र होता है, भ्रूण अक्ष या अखुआ होता है जिसे परांकुर कहते हैं। ये भावी प्ररोह यानी पत्ती का निर्माण करने वाला होता है। दूसरा भाग मूलांकुर यानी इसके द्वारा जड़ का निर्माण होता है। तो मूलांकुर और परांकुर के द्वारा नए पौधे के निर्माण के लिए परांकुर से पेड़ का ऊपरी भाग पौधे का ऊपरी भाग बनता है और मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है जिसे नवोद्भिद पौधा कहते हैं।